हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पशु परिचर भर्ती में जो बी पार्ट है, उस बी पार्ट के में जो क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू, इन क्वेश्चनों के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भेड़ की सबसे अच्छी पेल्ट नस्ल है। यानी जो भेड़ की सबसे अच्छी पेल्ट नस्ल है वो इनमें से कौन सी है? तो इनमें से है सबसे अच्छी पेल्ट नस्ल कराकुल। यानी भेड़ की कराकुल नस्ल है जो सबसे अच्छी पेल्ट नस्ल मानी जाती है। वाक्य देखिए, सबसे अच्छा मटन सपोक नस्ल से होता है। यानी भेड़ में जो सबसे अच्छा मटन किसी नस्ल का होता था वो है सपोक नस्ल से। चूहे जैसा मुंह है साउथ डाउन नस्ल का होता है। यानी जो साउथ डाउन नस्ल की भेड़ होती है उसका मुंह है और जो चूहे के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। भेड़ की कौन सी नस्ल को किसान भेड़ के रूप में जाना जाता है? यानी भेड़ की कैसी कौन सी नस्ल है जिस भेड़ की नस्ल को किसान भेड़ के रूप में जाना जाता है? तो वो है नाली। यानी नाली नस्ल की भेड़ को किसान भेड़ के रूप में जाना जाता है। वाक्य देखिए, लोही नस्ल भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है। यानी जो लोही नस्ल की भेड़ है वो सबसे बड़ी नस्ल है। पुंगल नस्ल कारपेट ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यानी पुंगल नस्ल है वो कारपेट ऊन के लिए प्रसिद्ध है। पुंगल नस्ल में आंखों के दोनों तरफ छोटे हल्के भूरे रंग को पट्टियां पाई जाती है। यानी जो पुंगल नस्ल की जो भेड़ होती है उसमें आंखों के दोनों तरफ छोटे जो हल्के भूरे रंग की है जो पट्टियां पाई जाती हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। भारत राजस्थान की मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। यानी भारत या राजस्थान की, भारत की कह दो या राजस्थान की कह दो, कि मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। तो इसका सही उत्तर है चोकला। यानी चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। व्याख्या देखिए, चोकला नस्ल राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जो चोकला नस्ल की भेड़ होती है वो राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है जिसकी ऊन सबसे महीन होती है। यानी चोकला नस्ल के भेड़ की ऊन होती है वो सबसे महीन होती है। सोनाड़ी नस्ल को उदयपुर संभाग की मेरिनो कहा जाता है। यानी सोनाड़ी नस्ल की भेड़ होती है उसको उदयपुर संभाग की मेरिनो कहा जाता है। हिसार डेल नस्ल का संस्करण ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो एवं बीकानेर नस्ल से किया गया है। यानी जो हिसार डेल नस्ल है वो ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो और बीकानेरी नस्ल से किया गया है जिसका संस्करण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है। यानी भारत में भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है नेल्लोर। इसका सही उत्तर है नेल्लोर। यानी भारत में भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है वो है नेल्लोर। इसमें आगे देखिए, व्याख्या में मांड्या तथा डेक्कन सर्वश्रेष्ठ मटन के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो मांड्या और डेक्कन नस्ल होती है वो सर्वश्रेष्ठ ऊन के लिए। शाहाबादी नस्ल भारत में सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन नस्ल है। यानी शाहाबादी नस्ल है वो भारत में सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादक नस्ल मानी जाती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे अधिक रोग प्रतिरोधी भेड़ की नस्ल है। यानी भारत की सबसे अधिक जो रोग प्रतिरोधक भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है जैसलमेरी। यानी जैसलमेरी नस्ल की भेड़ है जो सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ की नस्ल है। इसकी व्याख्या देखिए, जैसलमेरी नस्ल भारतीय नस्लों में सर्वाधिक पूर्ण उत्पादक सबसे लंबा सफर तय करने वाली नस्ल है। यानी जो जैसलमेरी नस्ल की भेड़ होती है वो सबसे लंबा सफर तय करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी सबसे लंबा सफर तय करने वाली नस्ल मानी जाती है। निम्न में से असत्य कथन है। यानी इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? तो देखिए, अविकालीन। अविकालीन रेम्बुले नर एवं
मालपुरा मादा, यानी रेम्बुले नर और मालपुरा मादा की जो नस्ल है वो है अविकालीन। ये सही है। एवी वस्त्र, एवी वस्त्र, रेम्बुले नर एवं चोकला मादा, ये भी इसका उत्तर सही है। हिसार डेल, हिसार डेल है जो मेरिनो नर और मगरा मादा से पैदा है। एविमास, एविमास है जो डोरसेट एवं सफोक एवं चोलकोला एवं नालो, ये इसका उत्तर है जो गलत है। तो इनमें से असत्य कथन पूछा है तो डी कथन है जो असत्य कथन है। इसमें वाक्य देखिए, एविमास नस्ल का उत्पत्ति स्थान CSWRI अविका नगर है, यानी जो अविका नगर है जो वो इसका उत्पत्ति स्थान है, जो डोरसेट एवं सफोक तथा मालपुरा एवं सोनाली नस्ल का संस्करण है। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से उत्तरी हिमालय क्षेत्र की भेड़ नस्ल है, यानी उत्तरी हिमालय की जो उत्तरी हिमालय जो क्षेत्र है उसकी भेड़ की नस्ल नहीं है, यानी इनमें से कौन सी नस्ल है जो उत्तरी हिमालय की नहीं है? तो वो पुंगल है जो उत्तरी हिमालय की नहीं है। पुंगल नस्ल है जो बीकानेर में पाई जाती है। वाक्य देखिए, उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल है गद्दी, रामपुर, बुसायर, बखरवाल, पुंछी, चेंगथानी, गुर्रेज, ये है जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। पुंगल भेड़ की नस्ल है जो बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की भेड़ की नस्ल नहीं है, यानी इनमें से ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है जो पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है मांड्या, यानी पांड्या भेड़ की नस्ल है जो उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। व्याख्या देखिए, उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की नस्ल है, यानी जो उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? तो उसमें पाई जाती है सोनाड़ी, मालपुरा, मगरा, चोकला, नाली, पुंगल, जैसलमेरी और मारवाड़ी, यानी उत्तर पश्चिमी और शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें सोनाड़ी, मालपुरा, मगरा, चोकला, नाली, पुंगल, जैसलमेरी और मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिणी भारत की नस्ल नहीं है, यानी निम्न में से दक्षिणी भारत की नस्ल नहीं है। तो मांड्या और नेल्लोर ये दोनों है जो दक्षिणी भारत की नस्ल नहीं है। अगला देखिए, वाक्य में देखिए इसके पूर्वी भारत की नस्लें, यानी पूर्वी भारत की कौन कौन सी नस्लें देखिए, गेरोल, गंजम, शाहाबादी, ये है 3 नस्लें हैं जो पूर्वी भारत की नस्लें हैं, गेरोल, गंजम और शाहाबादी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से बकरी जैसी भेड़ की नस्ल है, यानी इनमें से कौन सी नस्ल है जो बकरी की नस्ल है जो भेड़ के जैसी है? तो नेल्लोर नस्ल है वो बकरी की भेड़ के जैसी है, यानी नेल्लोर नस्ल है ऐसी नस्ल है जो भेड़ के जैसी नस्ल है, बकरी की नस्ल है नेल्लोर। वाक्य देखिए, मांड्या नस्ल भेड़ की सबसे छोटी देसी नस्ल है, यानी मांड्या नस्ल की भेड़ है वो सबसे छोटी देसी नस्ल है। गेरोल नस्ल सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली नस्ल है, यानी जो गेरोल नस्ल है भेड़ की वो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली नस्ल है। अगला देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल रोमन या तोता मुखौट नाक पाई जाती है, यानी भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो रोमन, तोता या मुखौट नाक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है चोकला, यानी चोकला भेड़ ऐसी नस्ल है जिसमें नस्ल में रोमन या तोता मुखौट नाक पाई जाती है। व्याख्या देखिए, चोकला नस्ल को शेखाउ, यानी चोकला नस्ल है उसको शेखाउटी कहा जाता है। नाली नस्ल की ऊन पीले रंग की होती है, यानी नाली नस्ल की ऊन है जो पीले रंग की होती है। मारवाड़ी नस्ल को ऊन, मांस, दूध के लिए पाला जाता है, यानी जो भेड़ की
मारवाड़ी नस्ल है उस नस्ल को ऊन के लिए, मांस के लिए और दूध के लिए पाला जाता है। अगला देखिए प्रश्न नंबर है 12। कुल्लू शॉल किस नस्ल की भेड़ की ऊन से तैयार की जाती है? यानी जो कुल्लू शॉल होती है वो किस भेड़ की नस्ल से तैयार की जाती है? तो इसका सही उत्तर है गद्दी। यानी जो भेड़ की गद्दी नस्ल होती है उससे कुल्लू शॉल तैयार की जाती है, गद्दी नस्ल की भेड़ की ऊन से। व्याख्या देखिए, बकरवाल नस्ल की ऊन से लोई तैयार की जाती है। यानी जो बकरवाल नस्ल की ऊन भेड़ की ऊन होती है उसे लोई तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। यानी जो मेरिनो नस्ल की भेड़ है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो उसका उत्पत्ति स्थान है स्पेन। यानी मेरिनो नस्ल की भेड़ का जो उत्पत्ति स्थान है वो है स्पेन। अब देखिए व्याख्या में, रेम्बुले नस्ल का उत्पत्ति स्थान, यानी जो रेम्बुले नस्ल का उत्पत्ति स्थान है वो है फ्रांस और तथा लिंकन। लिस्टर सापेक डोरेस का उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड और कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान है बुखरा प्रांत जो उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। गरीब आदमी की गाय या रेगिस्तान का चलता फ्रिज कहलाता है। यानी गरीब आदमी की गाय या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है बकरी। यानी बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं और गरीब आदमी की गाय भी कहते हैं। व्याख्या देखिए, बकरी बोविडी कुल का पशु है। यानी जो बकरी है वो बोविडी कुल का पशु है जिसको वनस्पति का दुश्मन तथा आर्थिक पशु कहा जाता है। यानी बकरी को है जो वनस्पति का दुश्मन कहते हैं और आर्थिक पशु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, बकरियों का शहर या घर कहलाता है। यानी बकरियों का शहर या बकरियों का घर किस देश को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड को है जो बकरियों का शहर या बकरियों का घर कहते हैं। व्याख्या देखिए, बकरी की खाल से प्राप्त महीन चमड़ा मोरक्को कहलाता है। यानी जो बकरी की खाल से जो महीन कपड़ा प्राप्त होता है, महीन खाल प्राप्त होती है वो मोरक्को कहलाता है। तथा बकरी की अंगोरा नस्ल से सफेद ऊन जैसे बाल में हेयर कहलाते हैं। यानी जो बकरी के अंगोरा नस्ल से जो सफेद ऊन प्राप्त होते हैं वो बाल है जो बाल में हरा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 16। बकरी की नस्ल जिसको दूध की रानी की संज्ञा दी गई है। यानी ऐसी कौन सी नस्ल है बकरी को जिसको है जो दूध की रानी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सानेन। यानी सानेन नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। दूध की रानी सानेन नस्ल की बकरी को कहते हैं। व्याख्या देखिए, बकरी की अंगोरा नस्ल को भेड़ जैसी बकरी कहा जाता है। यानी जो बकरी की अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है उस बकरी को भेड़ जैसी बकरी कहा जाता है। एंगोला नूबियन नस्ल को बकरियों की जर्सी कहा जाता है। यानी जो बकरी की नस्ल होती है एंग्लो नूबियन, यानी एंग्लो नूबियन नस्ल की जो बकरी होती है वो बकरियों की जर्सी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी बकरी की नस्ल है। यानी मांस के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है बोएयर। यानी बोएयर नस्ल की जो बकरी होती है वो मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ बकरी होती है, ये विदेशी नस्ल है। वह क्या देखिए, टोगनबर्ग नस्ल विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। यानी जो बकरियों में टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरी होती है वो विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी होती है जिसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। यानी टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरी होती है उसमें सींग नहीं पाए जाते हैं और ये विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्र की नस्ल नहीं है। यानी उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्र की नस्ल नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी नस्ल है जो उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल, जमुनापुरी और ये बारबरी और सिरोही, ये तीनों नस्ल है जो उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन ब्लैक बंगाल नहीं पाई जाती है। देखिए, उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें, यानी उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र है, उसमें कौन कौन सी बकरी की नस्ल पाई जाती है? तो मारवाड़ी, कच्छी, जमुनापुरी, बारबरी, जखराना, सिरोही और बीटल, ये नस्लें हैं जो उत्तर पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, शहरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध प्रमुख नस्ल है, यानी शहरी बकरी के नाम से है जो कौन सी प्रमुख नस्ल है? तो इसका सही उत्तर है बारबरी। बारबरी नस्ल की बकरी है जो शहरी बकरी के नाम से प्रसिद्ध बकरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे भारी या सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है, यानी भारत की सबसे भारी या सबसे बड़ी बकरी की नस्ल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है जमुनापुरी। यानी जमुनापुरी नस्ल की जो बकरी होती है वो भारत की सबसे भारी या भारत की सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है। जमुनापुरी नस्ल को मिनी बफेलो, रोमन नाक, मुख्य विशेषता कान घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए होते हैं। यानी जमुनापुरी नस्ल को है जो मिनी बफेलो कहते हैं, और इसकी विशेषता है ये रोमन नाक इसकी मुख्य विशेषता है, और कान है जो लटके हुए होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।